गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो ट्रायंगल से संबंधित है। उसका हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स में इसमें हमको पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब बिंदु पढ़े थे, बिंदु से लाइन्स पढ़े थे, लाइन से ट्रायंगल्स का निर्माण होता है और ट्रायंगल्स के तीनों कोनों का योग यानी तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो प्रूफ करके देखे थे। आज ट्रायंगल्स का कंगुरेंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, जैसे कोई लाइन होता है, ए लाइन है, ए लाइन कब कंगुरेंट होगा, ए लाइन कब कंगुरेंट होगा, तो कंगुरेंट होने के लिए जितनी लंबाई इस लाइन की है उतना ही लंबाई दूसरे लाइन के भी होगा, तो वह कंगुरेंट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंगुरेंट लाइन कहलाएगा। ठीक, इस ए बी कंगुरेंट होगा। कंगुरेंट का साइन इस प्रकार से देते हैं। ठीक है, ए बी कंगुरेंट है, सी डी इसी प्रकार से एक कोई भी शेप होगा, यानी कोई शेप होगा तो शेप में पहला शेप कौन आता है? ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल कैसे कैसे हम कंगुरेंट हो सकता है। तो इसमें जैसे हम बताए थे, तो इसमें क्या क्या था? इसमें केवल लाइन था। इसमें क्या आ गया? इसमें दो आ गया। क्या क्या आ गया? दो भाग, एक लाइन से हो जाएगा। क्या? एक लाइन से हो जाएगा और एक एंगल होगा। इसके आधार पर हमको क्या कंगुरेंट बनाना पड़ेगा। क्या क्या? एक लाइन्स के आधार पर, एक एंगल्स के आधार पर। हम लोग कंगुरेंट का परिभाषा जान गए। कंगुरेंट वह होता है जो उसका सभी दिशा में डायमेंशन उसका सेम हो, उसी को हम कंगुरेंट बोलते हैं। कंगुरेंट में पहला फिगर हम देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को कैसे कैसे हम कंगुरेंट बनाएंगे? तो इस कंगुरेंट में दो त्रिभुज में दो हो गए, एक लाइन हो गया, एक एंगल हो गया। ठीक है, लाइन्स और एंगल के आधार पर बेस पे हम इसको कंगुरेंट करेंगे। तो कंगुरेंट चलिए हम देखते हैं। कंगुरेंट होने के लिए जैसे ए त्रिभुज दिया हुआ, ट्रायंगल दिया हुआ, ए ट्रायंगल दिया हुआ। ठीक, यानी ए ट्रायंगल दिया हुआ है तो क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। यह भी 8 5 8 6। क्या देखने को हमको यह मिल रहा है कि लाइन और ए क्या बराबर है। तो क्या हो गया? ये कंगुरेंट ट्रायंगल हो गया। ए एंगल के बराबर होंगे, ए एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, यह एंगल इस एंगल के बराबर, क्या हो गया? कंगुरेंट होगा। इसी पर एक आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? CPCT। क्या बोलते हैं इसको? CPCT। इसका मतलब होता है कंगुरेंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, सी से होता है करस्पॉन्डिंग, पी से होता है पार्ट, सी से होता है कंगुरेंट, टी से होता है ट्रायंगल्स। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, क्या होगा? CPCT को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा? जैसे ये A5 यूजा है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? ए होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए होगा। दोस्तों इस तरह से हमको अलग अलग दे सकते हैं, यदि हमको इस तरह से भी दे सकते हैं, फिगर इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। इसका नाम दे दिया ABCDE दे दिया ना। तो इसमें दो ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया CDE। तो आपको बोल देगा ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है। तो यह कंगुरेंट होगा क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। तो किस आधार? CPCT, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। CPCT के आधार पर ट्रायंगल क्या हो गया? कंगुरेंस हो गया। तो इसका सब ऑल पार्ट बराबर हो जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कंगुरेंस में, पहला कंगुरेंस पढ़ेंगे SAS कंगुरेंस। SAS साइड एंगल साइड कंगुरेंस लो। यदि किसी दो त्रिभुज के यानी दो साइड और दो साइड के बीच जो एंगल पड़ेगा वो इक्वल होगा,
तो क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे हम लोग समझते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यह दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है। क्या, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इसका है, ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक, अब बताते दो साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, अब बी सी बराबर हो गया ई एफ के, और इसके बीच का जो एंगल पड़ेगा वो इक्वल है, यानी कि ए बी बराबर दिया हुआ है डी ई के, और बी सी बराबर दिया हुआ है ई एफ के, और ए बीच का एंगल दिया हुआ है एंगल बी बराबर एंगल ई के, ए दिया हुआ हो तो क्या होगा, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी कि दो त्रिभुज दिया है, ठीक, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक, इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी भुजा डी ई के बराबर, बी सी भुजा ई एफ के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल दिया हुआ है, तो ऐसा हो तो वह त्रिभुज दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। जब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होगा तो सीपीसीटी के आधार पर जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, बराबर होता है, और एंगल भी बराबर होता है। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि इन फिगर दिया हुआ बगल में कि ओ ए बराबर ओ बी है एंड ओ डी बराबर ओ सी है, तो हमको शो डैट दिखाना है कि त्रिभुज ए कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, ठीक है, और दूसरा दिखाना है कि ए डी पैरेलल बी सी के है, ए डी पैरेलल बी सी के है कि नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, पहला कंडीशन देखते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन कौन है, ट्रायंगल एक हो गया आपको, ट्रायंगल ओ डी में देखते हैं, ए ओ डी, एंड ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल बी ओ सी में, तो क्या देखने को हमको मिल रहा है, ओ ए बराबर ओ बी के हैं, और दूसरा दे रहा है क्या, ओ डी दिया है, ओ डी बराबर ओ सी के दे रहा है, और जो त्रिभुज है इसके बीच का जो एंगल दे रहा है, ये एंगल दे रहा है ना, दोनों बीच का एंगल, यही दोनों, यानी कि क्या का है ऊपर, यानी दो साइड के बीच का एंगल, ए साइड और ए साइड के बीच में ए एंगल पड़ता है, ए साइड और इस साइड के बीच में ए एंगल पड़ता है, तो दो साइड के बीच में एंगल बराबर हो, ठीक है, एंगल कौन हो गया, एंगल का नाम लेंगे बी सी ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी। तो ट्रायंगल क्या होगा, जब दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो यानी इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हमको प्रूव्ड हो गया, किस आधार पर कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो पहले लिख लेंगे ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस है क्या, ट्रायंगल बी ओ सी के, किस आधार पे, यहाँ लिख देंगे बगल में एस ए एस के आधार पे, कौन, एस एस आधार पर ट्रायंगल क्या होगा, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसको जितना भी पार्ट होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे से बराबर होंगे, यानी क्या पहले बताए थे, सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल टू किसके, सीपीसीटी के आधार पर, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो कहने का अर्थ हो गया कि सी बी बराबर होगा किसके, ए डी के, और जो एंगल होगा एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल ए के, हो गया। तो हमको तो पहला प्रश्न तो सॉल्व हो गया, क्या ये कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि दो एंगल यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल पड़ता है, वो दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो ए से एस के बेस के आधार पर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सीपीसीटी होता है, जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाता है वो सीपीसीटी के आधार पर वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग
जो साइड होता है, एंगल होता है, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न बोल रहा है क्या AD बराबर BC के है? क्या दूसरा प्रश्न बोल रहा है जो AD है वह BC के क्या है? पैरेलल है। क्या पैरेलल है? तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसके क्या होते हैं? ए एंगल और ए एंगल बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे कि जब कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है, CB रेखा को देखो हल्का इधर बढ़ा देते हैं, हल्का इधर बढ़ा देते हैं लाइन्स को, इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो CB और AD कोई लाइन्स है, हमको तो यह प्रूफ करना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो कोई लाइन्स है, अभी समझो कोई लाइन्स है, पैरेलल नहीं है। ठीक, लाइन्स है। ये अब हम क्या त्रिभुज को कांग्रुएंस कर चुके हैं ना, तो कांग्रुएंस कर चुके हैं ट्रायंगल को, तो ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर है। जब ए ट्रांसवर्सल लाइन CB और AD लाइंस को प्रतिच्छेद करती है, यानी क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ए और ए एंगल कब बराबर होता है? जब CB और AD पैरेलल होते हैं तब ये एंगल बराबर होते हैं। तो हम दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल OCD बराबर है एंगल ADO, ऐसा कब सिचुएशन बनता है? जब वो पैरेलल लाइंस होती है। तो इसका लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होते हैं? जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, यानी कि AD पैरेलल होगा BC के। ठीक है, प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB कोई लाइन सेगमेंट है, एंड L इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ ए पॉइंट बाइसेक्टर है। यानी क्या कहते हैं? AB जो लाइन सेगमेंट है, कोई AB हम लाइन सेगमेंट ले लेंगे, A हो गया, B हो गया, ए लाइन सेगमेंट है, और L इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, L है ना कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर भागों में इसको विभाजित करता ही है। यानी बाइसेक्टर का अर्थ क्या होता है? बाइसेक्टर यानी कि कोई लाइंस दिया रहता है, उसको दो इक्वल पार्टों में विभाजित करती है, यानी काटती है। ठीक है, डिवाइड करती है। तो एल क्या है? ए लाइन है, एल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, अब कहता है फिर इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, यदि कोई पॉइंट P है, यानी कि ए क्या है? एल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक को एल कहते हैं। इसको इस पर एक पॉइंट P है, मान लेते हैं P पॉइंट है, एल पे कोई पॉइंट P है जो P पॉइंट है, तो उसी P पॉइंट को हमको यह दिखाना है कि A और B से इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी माने होता है यानी कि बराबर, यानी कि बराबर दूरी पे है कि नहीं, इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं। कौन? यानी ये P पॉइंट है, इस पे एल बिंदु, एल लाइन पे जो ए और B से इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं, हो गया। और इसको हम कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? यह C नाम दे देते हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि AP बराबर BP, यही ना प्रूफ करना है।
तो हम आते हैं, देखते हैं। देखिए एकदम आसान से हम, जैसे हम ऐसे ऐसे हम समझ चुके होंगे, तो इसके लिए समझना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए हम कोई दो ट्रायंगल इसमें हमको नजर दिखाई दे रहा है, ए सी पी ट्रायंगल हो गया, एंड एक ट्रायंगल और देख लीजिए, ट्रायंगल हो गया बी सी पी, दिखाई दे रहा है ना। इसमें आपको देखने से पता यह चल रहा है कि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर बी सी के है। क्यों? क्योंकि हमको प्रश्न में ही दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर माने होता है कि दो बराबर भागों में, बराबर दो भागों में काटना, विभाजित करना। तो ए सी बराबर बी सी हो गया। और इसमें एक और देख रहा है, सी पी बराबर सी पी है, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ है ना, दोनों ट्रायंगल में शामिल है ना, तो सी पी बराबर सी पी होगा। और यहाँ से ये देखने को यह मिल रहा है कि ए सी पी एंगल बी सी पी बराबर है ना, यह भी 90 डिग्री का है, यह भी 90 डिग्री का है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, साइड दो साइड दिया, उसके बीच का एंगल बराबर हो, यानी कि ए साइड और ए साइड दिया, इसके बीच का एंगल ए है, तो एस ए एस रूल के आधार पर क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या हो गया? ए कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो क्या होते हैं, तो इसको जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बच गया, एक पार्ट हो गया ए पी बराबर बी पी। यही ना प्रूफ करना था, कितना आसानी से प्रूफ हो गया। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं एस ए एस, बार बार हम यह रिपीट कर रहे हैं कि दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा ए डबल एस या डबल एस ए इस तरह से ए त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस होने का शर्त यही बराबर है, ठीक है। यानी दो साइड के बीच में एक एंगल, न कि एक एंगल बराबर हो, दो साइड कोनो दो साइड बराबर हो, ऐसा नहीं चलेगा। हमको एक नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि साइड एंगल साइड के अनुसार कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इस तरह से दे देगा ए से एस के अनुसार कि ए डबल एस है, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे देंगे, तुमको फंसाएगा, तो हम इस तरह से ए लगाएंगे, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट का अब दूसरा रूल पढ़ने जा रहा है, ए एस ए, यानी कह रहा है यदि दो त्रिभुज दिया रहे, उसका दो एंगल और दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए। क्या? यानी कि जैसे हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, यानी कि ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। बोल रहा है दो ट्रायंगल है, इस यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो ट्रायंगल और इसके बीच का जो साइड पड़ेगा वो बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस। यानी कि कह रहा है एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, और साइड इसके बीच में पड़ रहा है बी सी बराबर ई एफ के। तो त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे डी ई एफ के, ठीक है। जब त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो क्या होगा, इसका अदर पार्ट बराबर हो जाते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। यानी इसको बोलते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। यानी ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर डी ई के, और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के, और जो शेष एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होगा, रिमेन एंगल ए बराबर एंगल डी के। दोस्तों इस तरह से हम, यानी कि जो कोई दो त्रिभुज दिया रहेगा
उसके दोनों त्रिभुज के दो एंगल और दो एंगल के बीच में जो साइड रहेगा वो इक्वल हो रहेंगे तो उस त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वह आपस में एक दूसरे को बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के आधार पर। इस पे आधारित किस तरह से प्रश्न पूछते हैं वो आगे हम देखते हैं। दोस्तों हमको एक नंबर में पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कोई त्रिभुज दे देगा, ट्रायंगल देगा, देखिए ये ट्रायंगल दे दिया है, ये ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, और ट्रायंगल ए दे दिया है, ट्रायंगल है, सभी का नाम कुछ देगा या एंगल बराबर कर देगा, ठीक। इसका एंगल दे दिया है 40, इसका दे दिया है 60, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका दे दिया है 70, ये दे दिया है 40, ठीक है, इसका 5 यह भी कर दिया है, ये दिया है 60, ये दिया है 40, ये दे दिया है 6 दे दिया है, ये दिया है 70, ये दिया है 90 नहीं करो 30 दे दिया है, ये दिया है 8। कहता है कि ये 4 दिया है, इसमें से कौन एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। तो पहचान करेंगे कौन ऐसा है। तो हम अभी पढ़े एस ए एस यानी एस ए यानी एंगल साइड एंगल बराबर होंगे तो वही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो देखो इसमें कौन ट्रायंगल है, देखो 40 60 है, 40 60 इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा उलट दिया है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस है, नहीं। एंगल भी बीच का यानी एंगल बराबर होने के साथ बीच का साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो यह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इसमें से कोई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्या इसमें से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, नहीं है, क्योंकि इस पर नहीं एक ही मिल रहा था, एक ये मिल रहा थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका साइड अनइक्वल हो गया, तो यह कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो इस तरह से दे सकता है A40 A60 A5 अब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस है, ठीक, इस तरह से पूछ सकता है। अब हमको AS यानी कि 2 त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें 2 साइड यानी 2 एंगल बराबर होंगे और कोई एक साइड बराबर होंगे, तभी त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। पिछले हम वीडियो में पढ़े थे क्या AS ठीक, और डबल यानी कि AA और क्या पढ़े थे ASS पढ़े थे। तो इसमें क्या होता था, केवल यह भी कॉन्ग्रुएंस होता था, यानी 2 साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए तब कॉन्ग्रुएंस होता था, ए नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब एंगल साइड एंगल आ जाएगा यानी 2 एंगल एक बीच साइड बराबर होगा तभी कॉन्ग्रुएंस होगा, और जब 2 एंगल और उसके कोई एक साइड बराबर हो यानी दो ट्रायंगल रहेगा, 2 एंगल इक्वल होगा और उसके कोई एक साइड बराबर होना है, क्या कोई एक साइड बराबर होंगे तभी ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंस होंगे। चलिए हम देखते हैं ASA एंगल साइड एंगल के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं। दिया हुआ है लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, यानी AB पैरेलल है CD के, पहला हम कंडीशन यह दे दिया कि AB पैरेलल है किसके, CD के। फिर कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O है ना, ये O बिंदु है जो AD का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कहने का अर्थ है कि यानी AD बराबर होगा सॉरी यानी AO बराबर होगा, AO बराबर किसको, DO का। फिर कहता है इतना चीज तो दे दिया है, तो हमको बोल रहा है कि ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल AOB DOC कॉन्ग्रुएंस है, और दूसरा बोल रहा है कि O इज द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, और O है ना जो BC का मिड पॉइंट है। तो देखते हैं, चलिए ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कौन कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या DOC, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या क्या बराबर है पहले लिखेंगे, देखो AO बराबर DO है, एक साइड बराबर है, और इसके बीच का एंगल तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, जब 2 पैरेलल लाइन होती है उसका एक ट्रांसवर्सल लाइन
प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसका जो ए एंगल होता है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, समकोण। ठीक है, ए बराबर ए हो गया, तो इसमें ए बराबर ए होगा ना, तो इसका एक एंगल भी बराबर हो गया, यानी कि COD बराबर हो जाएगा एंगल COD। पहले जो त्रिभुज लिखे हैं पहले वो त्रिभुज लिखना पड़ता है, उसका एंगल कौन होगा, पहले AOB बराबर होगा एंगल कौन, DOC। अब इसमें एक और हम लोग पढ़े हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, यानी कि ए एंगल बराबर ए एंगल होगा। तो लिख दो एंगल OCD, पहले इसमें से लिखते हैं कोई, यानी कि ABO इसी प्रकार होगा क्या, ए एंगल है ना, तो DCO। तो हमें यहाँ से यह देखने को मिल रहा है कि दो एंगल बराबर हो गए। ठीक, दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गए। तो हम लोग पढ़े थे क्या अभी कि ASA या AAS, इसमें से कोई भी नियम रहेगा तो यह क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DOC के। तो इसका सी क्या, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो गया, शेष कौन कौन बच रहा है, यानी कि BO बराबर होगा CO के। BO बराबर CO के, जब कोई दो रेखा बराबर हो उसके बीच में एक बिंदु पड़ रही हो तो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये क्लियर तो हो गया ना, O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि BC का है ना, BO बराबर OC है, तो इसका मिड पॉइंट रहा होगा तब ना BO बराबर OC रहा होगा। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया इसका यहाँ से। दूसरा कहता है कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज है, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, पहले कॉन्ग्रुएंस होगा तब नहीं है, तो दोनों प्रश्न इसी में सॉल्व हो गया। हम लोग अब एक्सरसाइज देख रहे हैं 7.1। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रश्न को टच करेंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आपसे सॉल्यूशन हो जाए आसानी से। ठीक है, हमको दिया हुआ है, कहता इन क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वाड्रिलेटर कोई दिया है ABCD दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि AC साइड AD के बराबर है और AB बाइसेक्ट एंगल AB बाइसेक्ट, यानी AB जो दिया हुआ है AB है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ABD के। देखते हैं अब ट्रायंगल हम देख रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है पहला कि AC इक्वल है AD को, और इसमें दिया हुआ है AB इक्वल होगा AB के, क्योंकि इसमें कॉमन है। कॉमन का मतलब हो क्या है कि ऐसा कोई साइड जो दोनों ट्रायंगल में हो। AB है जो ट्रायंगल ABC में भी काम करता है, AB साइड, और ABD में भी काम करता है, वो कॉमन है, तो AB बराबर AB। और हमको प्रश्न में एक और दिया हुआ है क्या, AB बाइसेक्ट A, यानी AB है ना, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल एंगल में बांट देता है। तो एंगल क्या लिख सकते हैं, CAB बराबर होगा एंगल DAC
बी के बराबर हो गया। तो हम अभी ये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब दो साइड यानी कि दो साइड यानी कि साइड है, दो साइड ए साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो, ये बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि बी सी बराबर हो गया डी बी के, बी सी बराबर बी डी के, और इसका एंगल भी बराबर हो जाते हैं, एंगल सी बराबर एंगल डी और एंगल बी यानी कि एंगल सी बी ए बराबर होगा एंगल डी बी ए के। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि दिखाना था केवल कि त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो हमको हो गया प्रूव्ड, यही बात प्रूव्ड हो गया ना। दूसरा प्रश्न बोल रहा है ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटर है, उसमें दिया हुआ है ए डी बराबर बी सी का है और एंगल एक दिया हुआ है क्या, एंगल डी ए बी इक्वल है सी बी ए क्या। तो हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी डी यानी ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा प्रूव करना है डी बी बराबर ए सी यानी डी बी बराबर ए सी का होगा। तीसरा प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी एंगल ए बी डी एंगल ए और एंगल बी ए सी एंगल ए बराबर है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या हमको करना है। देखते हैं क्या कौन कौन ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहले तो हमको साइड दिया है यानी कि बी डी बराबर है ए सी के, यानी कि बी डी बराबर ए सी के, एक दे दिया। दूसरा यह भी दे रहा है ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ए हो गया ए बी डी यानी ए हो गया ना ए, और ट्रायंगल एक हो गया ए। यही दोनों ट्रायंगल में देखना है ना, यही दो ट्रायंगल। ठीक क्या है, बी डी बराबर ए सी यानी कि बी डी बराबर ए सी क्या दिया है, गिवन दिया है पहले से गिवन, और इसमें ए बी बराबर ए बी क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए बी बराबर ए बी कॉमन है। ठीक, और इसमें एंगल एक दिया हुआ है, क्या एंगल हमको पहले से दिया हुआ है। कौन एंगल दिया है, देखो एंगल दिया है ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के। देखिए ए बी डी ए बी और डी यानी ए एंगल सॉरी हमको एंगल दिया है डी ए बी, सॉरी इसमें एंगल हमको क्या दिया है, डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, ए दिया है गिवन दिया हुआ। तो कौन एंगल दिया है, डी बी ए यानी ए एंगल और सी बी ए और ए एंगल आपस में बराबर हो गए। तो त्रिभुज क्या होंगे, जब दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपस में इक्वल हो जाएगा, आपस में क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं तो देख लेंगे अब कौन कौन बचा हुआ है। बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी तो पहले से दिया हुआ है, तो ए डी बराबर बी सी के हो जाएगा। क्या होगा? ए डी बराबर ए डी यानी कि ए डी ये है ना, ए डी बराबर इस ट्रायंगल में ए, इसमें ए, बी सी के। ठीक, और दूसरा क्या होंगे, इसका एंगल भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कौन कौन एंगल बराबर होंगे देख लेंगे। ट्रायंगल एंगल होगा ए डी बी, एंगल बराबर होंगे ए सी बी के। ट्रायंगल ए सी बी के ए हो गया। और एक एंगल और बराबर होंगे, एंगल ए बराबर होंगे एंगल ए बी डी, एंगल बराबर होंगे एंगल बी ए सी के। कौन ए में लिख देंगे सी पी सी टी के अनुसार। ठीक है, इनमें सी पी सी टी के अनुसार। ठीक, ए एंगल बराबर होंगे। ठीक, तो यही हमको पूछ रहा था, पहला कॉन्ग्रुएंस करना था तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। पहला बोल रहा था बी डी बराबर ए सी का है, यानी कि बी डी बराबर ए सी। बी डी कौन है? बी डी और ए सी, बी डी बराबर ए सी। तो कॉन्ग्रुएंस के आधार पर तो हो ही गया, और ये एंगल बता रहा था, हो गया पूरा प्रूव्ड। प्रश्न अगला में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 है। बोल रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। कहता है ए बी कोई ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है। ठीक, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो ए डी ए और डी और बी और सी इक्वल परपेंडिकुलर इक्वल है, जो इक्वल रेखा बी सी और डी ए इक्वल है। और तो हमको दिखाना है क्या, सी डी बाइसेक्ट ए बी को। कहता है जो सी डी लाइन है जो ए बी को इक्वी डिस्टेंस पर काटता है, ए बी को, यानी कि ओ है जो मिड पॉइंट है, ओ किसका? ए बी का ओ मिड पॉइंट है, यह दिखाना है। तो हमको क्या प्रूव कर देना होगा, ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, तो यह मिड पॉइंट ओ हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन ट्रायंगल में देख लेते हैं। ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में। तो इसमें नज़र हमको आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, ए डी बराबर बी सी पहले से दिया हुआ है, लिख देंगे गिवन, पहले से दिया हुआ है। इसमें एक और दिया हुआ है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री, यह भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी अनुसार ए बी कोई लाइन है और सी डी कोई लाइन है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए और ए एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देंगे एंगल ए ओ डी बराबर हो गए एंगल बी ओ सी के, यह भी दिया हुआ है, बराबर होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो एंगल और कोई एक साइड इक्वल हो तो वह क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज होता है। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी ओ सी किस अनुसार पर, ए, ठीक, ए एस, यानी कि कोई दो एंगल और कोई एक साइड बराबर हो, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होता है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका जो शेष जो ट्रायंगल यानी साइड होता है, एंगल होता है, वह इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ के, जब ए ओ और बी ओ के बराबर हो जाएंगे तो क्या
क्या रख सकते हैं, सी डी जो लाइन होगा, जो रेखा होगा, जो ए बी को क्या ओ पे बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ओ मिड पॉइंट होगा, तो ये लिख सकते हैं। तो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी को।